जय श्री माँ। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ। जय श्री माँ। श्री अरविंद साहित्य संचयन, ये पेज आज है हमारा 59, क्योंकि ये कलेक्टेड पॉइंट्स के जो सिलेक्शंस हैं वो रह गए थे। कंप्लीटनेस की सेक के लिए ये और पढ़ लेते हैं, तो ये खंड जो है हमारा ये संपूर्ण हो जाएगा। तो संकलित कविताएं, इनके अंदर जो टाइटल के ऊपर स्टार दिए हुए हैं, ये इसका मतलब ये ओरिजिनल टाइटल है। तो जैसे गॉड, इसका अंग्रेजी के अंदर टाइटल है गॉड। तुम जो व्यापे हुए हो नीचे के सभी लोकों में, तो भी विराजते हो ऊपर, हो उन सब के स्वामी जो कर्म करते, शासन करते और जानते हैं, पर प्रेम के हो सेवक। सामान्य सी लाइन लगती है, पर बहुत ही क्रिप्टिक तरीके की है ये। जो सारी चीज को व्यापे हुए हैं, मतलब सारी चीज को परवेड कर रहे हैं, सभी चीज को व्याप्त किए हुए हैं, नीचे के लोकों के अंदर हैं और ऊपर विराजते हैं, और जो कर्म करते, शासन करते और जानते हैं, उनके स्वामी हैं। प्रेम एक ऐसी चीज है, उसके सेवक। तू जिसे घृणा नहीं एक कीट बनने में, एक कीड़ा बनने के अंदर भी घृणा नहीं, और न ही एक ढेला भी। इसलिए उस विनम्रता से हम जानते हैं कि तुम भगवान हो। कहीं कोई श्रिंकिंग नहीं, कहीं कोई बात नहीं। इंग्लिश क्या कहती है? दाउ हु परवेडिस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो, yet sittst above, master of all who work and rule and know, servant of love. Thou who disdainest not the worm to be, कीड़ा बनने के अंदर भी डिस्डेन नहीं है कि उसको नीची दृष्टि से, nor even the clod. Therefore we know by that humility, उस ह्यूमिलिटी से हम जानते हैं, that thou art God, a God's labor. ईश्वर का श्रम, ये पूरा का पूरा एज इफ श्री अरविंद क्या श्रम कर रहे थे, वो क्या कार्य कर रहे थे, उसका एक ओवरव्यू की तरह है। या कोई भी वो व्यक्ति भागवत कार्य करता, जो कार्य करना चाहता है, उसके सामने ये क्या श्रम है। पर ये तो श्री अरविंद ने ही इस चीज को इतना जो है सहन किया। एक रजत हवा में एकत्रित किया है मैंने अपने सपनों को, स्वर्ण और नील वर्ण के बीच, और उन्हें धीरे से लपेटकर वहीं छोड़ दिया तुम्हारे संबंध में मेरे रत्न जटित स्वप्न। इसमें धीरे धीरे आप फील करने की कोशिश कीजिए कि ये इंग्लिश में क्या है। आई हैव गैदर्ड माई ड्रीम्स इन ए सिल्वर एयर। सिल्वर एयर के अंदर मैंने अपने ड्रीम्स को गैदर किया है, बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू, एंड wrapped them softly and left them there, my jeweled dreams of you. आपके विषय में मेरे जो स्वप्न हैं, ज्वेल्ड, हीरे जवाहरात उसके जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेरे ऐसे ड्रीम्स हैं,
और वो ड्रीम्स पृथ्वी के नहीं है, ये ड्रीम्स हैं। और किस में लिए? सिल्वर एयर के अंदर लिए, गोल्ड एंड द ब्लू। सिल्वरी, अगर हम इनकी बात करें अब यूं तो ये क्या अर्थ निकलता होगा? गोल्ड, गोल्ड जो है कलर्स के अंदर बात करें डिवाइन ट्रूथ की, तो गोल्डन लाइट जो है वो क्या कह रहे हैं? यूजुअली लाइट फ्रॉम द सुपर माइंड, लाइट ऑफ ट्रूथ कॉन्शियसनेस। गोल्ड का अर्थ ही सदा ही है लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्य चेतना। और ब्लू आध्यात्मिक चेतना। सिल्वरी की आप इसके अंदर अगर बात करो तो सिल्वरी के बारे में देखो क्या कह रहे हैं ये। सिल्वरी कलर ये है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो इनके सारे स्वप्न जो हैं, जस्ट आप ढीला छोड़ के विचार करो, अभी स्वप्न है या जो चीजें हैं वो बहुत बोझिल हैं, बोझ में है। स्वप्न है कहाँ? कोई अगर हाई अगर स्वप्न ले भी लेते हैं कोई, तो सबकॉन्शियस प्रवेश करके उसमें कि भाई ये असंभव है, ये सारी बातें जोड़ता है उसमें। तो एक गॉड्स लेबर, भगवान का या ईश्वर का श्रम। आई हैव गैदर्ड माई ड्रीम्स, मैंने अपने ड्रीम्स को इन ए सिल्वर एयर, सिल्वर एयर के अंदर मैंने अपने ड्रीम्स को गैदर किया है, बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू। वहां मैंने इनको, या सिल्वर एयर जो बहती है बिटवीन द गोल्ड एंड द ब्लू, एंड रैप्ड देम सॉफ्टली, और इन ड्रीम्स को धीरे से मैंने रैप किया, एंड लेफ्ट देम देयर, और वहां उनको मैंने छोड़ दिया। माई ज्यूअल ड्रीम्स ऑफ यू, आई हैव होप्ड टू बिल्ड ए रेनबो ब्रिज, marrying the soil to the sky, and so in this dancing planet midge the moods of infinity। एक रेनबो ब्रिज, मैरिंग द सोयल, एक रेनबो ब्रिज है, क्योंकि ये सारे जितने भी बीच के स्तर हैं अलग अलग उनके रंग हैं। रेनबो की अगर बात करो आप, रेनबो क्या कह रहे हैं ये, अगर कुछ हो तो रेनबो, रेनबो इज द साइन ऑफ पीस एंड डिलीवरेंस। पर यहां आशा की थी मैंने एक इंद्रधनुषी सेतु बनाने की, जो जोड़ दे भूमि को आकाश से। रेनबो को आप देखते हो, ऐसे लगता है वो नीचे आ रहा है, टच हो रहा है। तो भूमि को आकाश से जोड़ दे, और बोधे इस बोने नृत्यमान ग्रह में। यूं तो अगर देखो तो सौरमंडल के अंदर भी पृथ्वी का तो कोई बहुत बड़ा भाग है नहीं। बोने नृत्यमान ग्रह में अनंत की भाव उमंगे, इसकी मैंने आशा करी। ये बता रहे मैंने ये आशा करी और इसके लिए क्या कार्य किया। भले हम इसके सिंबोलिज्म को देखें वो एक बात है, इसको ये महसूस करें कि उन्होंने इस चीज की आशा करी और केवल आशा तक नहीं छोड़ दिया। हम तो कह रहे हैं कि लोग जो इवन देशभक्त है उन्होंने कितनी पीड़ा उठाई होगी। श्री अरविंद ने जो इसके लिए महत प्रयास किया, मां श्री अरविंद ने, वो अकल्पनीय है। तो अगर उनके प्रति कृतज्ञता भी हो
तो धीरे धीरे इसकी तैयारी करें, एक दिन की चीज नहीं है ये। पर अति उज्जवल थे आकाश हमारे, अत्यंत सुदूर, अति सुकोमल था उनका आकाशीय पदार्थ, अति चमकीला और आकस्मिक प्रकाश हमारा रुक न सका, जड़ें पर्याप्त गहरी न थी। जो आकाश है अति उज्जवल, इतने रेस्प्लेंडेंट हैं, आंखें खुलती नहीं, चकाचौंध हो जाती है। अत्यंत सुदूर, दूर बहुत है, और उनका जो आकाशीय पदार्थ है अति सुकोमल, अति चमकीला और आकस्मिक प्रकाश हमारा रुक न सका, जड़ें पर्याप्त गहरी न थी। इंग्लिश क्या है? बट टू ब्राइट वर आर हेवंस, टू फार अवे, टू फ्रेल देयर ethereal stuff, too splendid and sudden our light could not stay. The roots were not deep enough. वह जो स्वर्गों को यहां उतार लाएगा, स्वयं उसे मिट्टी में उतरना होगा और वहन करना होगा पार्थिव प्रकृति के भार को, और कष्टमय पथ पर पग धरना होगा। पृथ्वी जो नकारती है किसी भी चीज को, अगर यहां आप एक अच्छा काम करना चाहते हो तो इसका प्रतिरोध आपको सहन करना पड़ेगा। हम सारे इस चीज को जानते हैं, अगर मूलभूत आप वास्तव में कुछ भी करना चाहोगे, अपने ही बीइंग में कितना जबरदस्त डेड रेजिस्टेंस की जैसे महसूस होता है, हमारे ही बीइंग के अंदर, एज इफ सारी चीज इसके विरोध में खड़ी हो गई है और वो करना ही नहीं चाहती, इसका प्रतिरोध करती है। तो अंग्रेजी क्या कहती है? हु वुड ब्रिंग द हेवंस हियर, जो स्वर्गों को यहां लाएगा। पहले तो इन्होंने ड्रीम्स की बात कर ली, वो यहां आ नहीं पा रहे क्योंकि बड़ा ये हमारा रूट्स जो है वो डीप इनफ नहीं है, एथीरियल स्टफ है वो बड़ा फ्रेल तरीके का है। तो जो भी व्यक्ति इसका प्रयास करता है उसको ये करने की आवश्यकता है। रूट्स जो है, क्योंकि अर्थ स्टफ जो है वो पर्याप्त इसके लिए तैयार नहीं है, तो जिसको भी हेवंस को यहां लाना है मस्ट डिसेंड हिमसेल्फ इनटू क्ले, वो सब स्वयं उतरे कीचड़ के अंदर, एंड द बर्डन ऑफ अर्थली नेचर बेयर, और पार्थिव प्रकृति का जो बोझ है उसको वहन करे, एंड ट्रेड द डोलरस वे, और ये जो पीड़ा में जो पथ है उसको ट्रेड करे, मतलब उसके ऊपर कदम चार करे, चले। जिसको ये काम करना है, तो इसलिए वह जो स्वर्गों को यहां उतार लाएगा, स्वयं उसे मिट्टी में उतरना होगा और वहन करना होगा पार्थिव प्रकृति के भार को। अभी भार नहीं महसूस होता। यदि महसूस होता है तो कामनाओं के अंदर जो आपका शरीर अगर कोई बाधा देता हो पूर्ति के अंदर, तो एक भार महसूस होता है, बाकी तो भार बिल्कुल भी महसूस होता ही नहीं। हम चेतना में, प्राण में, शरीर में ऑलरेडी इतने बोझिल होते हैं अपने सारे दिन की एक्टिविटीज से, कि एक लाइट एयर, एक सच्ची चेतना, कि जहां एक अच्छी चीज का आस्वादन कर सकें, ये क्षण कितने एक मिलते हैं दिन के अंदर। अभी सुबह का थोड़ा बहुत समय है, उसके बाद तो अच्छा समय मिल पाना कि आप बिल्कुल बैठे हो इसके अंदर, और आप अकेले बैठे हो का नहीं, अगर वास्तव में मूलभूत परिवर्तन अगर करना हो
चारों तरफ का माहौल तो इस तरीके का है नहीं, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति की तो बात कर नहीं रहे। पार्थिव प्रकृति का जो भार है वो वहन करो, स्वर्गों को यहां उतार के लेके आना है, उसके लिए कष्टमय पथ पर पग धरना होगा। अपने देवत्व का दमन कर मैं आया हूं, नीचे यहां अधम धरती पर। अज्ञानी, श्रमरत, मानवजन्य मृत्यु और जन्म के द्वारों के बीच अपने देवत्व का दमन करके यहां मैं आया हूं। कोअर्सिंग माई गॉड हेड आई हैव कम डाउन, मेरी जो गॉड हेड है उसको कोअर्स करके, दबा के, कोअर्स करना दबा देना, उसको दबा के मैं नीचे आया हूं। तो ये उनका त्याग है, एक सैक्रिफाइस है। माता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। अगर वो यहां नहीं आए, कोई चीज नहीं है जो इस ब्रिज को बना सके, जो सहायता कर सके। हियर ऑन द sordid earth, ignorant, laboring, human grown twixt the gates of death and birth, twixt बीच में, I have been digging deep and long। यही बात श्री अरविंद ने अपने एक पत्र में लिखी है। वो एक व्यक्ति ने कहा आपको तो क्या जोर आता है। उन्होंने फिर बाद में ये हवाला दिया, 1935 तक नहीं छपी थी ये, तो उन्होंने कहा अभी मेरी एक अनपब्लिश्ड है, तो ये बहुत बाद में ही छपी है। आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग मिड ए हॉरर ऑफ फिल्थ एंड मायर। फिल्थ और मायर का जो हॉरर है, आपको इस दृष्टिकोण से अगर जगत नजर आए तो इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सारे दिन जो है आपको कम से कम एक ये सेंस रहे कि जीवन का उद्देश्य ये है। भौतिक प्रकृति नहीं मानती, पर अगर क्लैरिटी हो तो व्यक्ति उसको समझाएगा, न कि उसी के बहकावों में आ जाएगा और बह जाएगा। इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक तो क्लैरिटी होगी, जीवन का उद्देश्य ये है, ये मेरे अलग अलग अंग हैं, इनको इस तरीके से मेरे को अनुशासन में रखना है, ये एक यंत्र है। आई हैव बिन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, और ये ऐसी कोई भी हमारे सोचने समझने की नहीं है, वो क्या डिग कर रहे हैं डीप एंड लॉन्ग। मिड ए हॉरर ऑफ फिल्थ एंड मायर। फिल्थ, गंदगी निकाल के, जैसे ये नाली की पटक देते हैं ना, ये फिल्थ एंड मायर। ए बेड, मड, आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, क्या, ए बेड फॉर द गोल्डन रिवर सॉन्ग। गोल्डन रिवर, रिवर किस चीज का हो सकता है? रिवर, रिवर रिप्रेजेंट्स सम मूवमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस। रिवर एक फ्लोइंग एक चीज है। रिवर के अंदर और भी कुछ, बस ये तो अभी तो है, बाकी वेद के अंदर ये देते हैं इसका। तो ये रहा, मैं गहरी और लंबी खुदाई करता रहा हूं, गंदगी और कीचड़ की विभीषिका के बीच। कोई इसको टच नहीं करना चाहता भाई। वो कह रहा मैं अपने कपड़े गंदे क्यों करूं। वो तो दूर से बच के निकलता है, और जो इसको आप विजुअलाइज करो कि कोई कीचड़ और गंदगी है, उसके बीच खुदाई कर रहा है, और ये भी ऐसी विभत्स चीज है। आपका सबकॉन्शियस है, सारी ह्यूमन सबकॉन्शियस है, एनिमल हेरिडिटी उसके अंदर आ रही है, सारी की सारी चीज मैटर तक की उसके अंदर आ रही है। उस विभीषिका के बीच मैं गहरी और लंबी खुदाई करता रहा हूं। किसके लिए? स्वर्णिम नदी के गीत हेतु एक मार्ग। स्वर्णिम नदी,
डिवाइन का जो ट्रुथ है, सुप्रामेंटल ट्रुथ है, कॉन्शियसनेस है, फ्लोइंग रूप में, ये सारी की सारी जो है, ये आप अगर मानसीकरण न करो तो आपके बीइंग के अंदर बहुत चीजें लेके आएगी ये। मानसीकरण न करें इन चीजों का। स्वर्णिम नदी, डिवाइन का जो ट्रुथ है, बह उठ रहा है, केवल कोई धारा के रूप में नहीं कि कोई एक अंतः प्रेरणा आई, वो तो ठीक है। नदी, स्वर्णिम नदी, और उसका गीत कलरव कर रहा है, एक मार्ग बना रहा हूं मैं उसके लिए। मृत्युहीन अग्नि हेतु एक घर, और अग्नि का तो फिर बाद में डेथलेस फायर का होम, स्वेद में, ये तो पूरा वेद का जो सिंबोलिज्म है वो आप वहां देख ही सकते हो। अग्नि का निज जो घर है, धाम है, उसका उसका क्या अर्थ है। ये डेथलेस जो फायर है उसका होम, और गोल्डन रिवर का सॉन्ग है उसका बेड, वो बनाने के लिए आई हैव बीन डिगिंग डीप एंड लॉन्ग, गहराई और सुदीर्घ काल से मैं ये करते आ रहा हूं। क्योंकि धरती के इतिहास में वो कह रहे हैं शुरू से माँ और श्री अरविंद की उपस्थिति रही, नहीं तो मनुष्य जाति आज जहां है वो तो कभी हो ही नहीं सकती थी, क्रम विकास नहीं चल सकता था। दूसरों को तो अब ये बात लगे भाई ये बैठ के कह रहे हैं, एक अपने गुरु का महिमा मंडन कर रहे हैं, खैर इससे भी कोई नहीं रोक सकता अपने को, पर हम तो कम से कम अनुयायी जो कह रहे हैं ये महिमा मंडन से भी क्यों चूके हैं, इसको गहराई से स्वीकार करने में हमको दिक्कत क्या है भाई। भारत भारत नहीं होता, वो सारी चीज ये कुछ भी नहीं होती, न वेद होता, न उपनिषद, कुछ भी नहीं होता। ये सारा प्रयास अगर आप देखो, इनके बिना कोई सूर्य नहीं, इनके बिना कोई निर्माण नहीं, कुछ नहीं। ये सेंस थोड़ा हमारे आ जाए तो एक डीप ग्रेटिट्यूड उनके प्रति आए बिना कैसे रह सकता है। अरे भाई हम सारे तो इतने सेंसिटिव तो हैं ही, ये डीप ग्रेटिट्यूड हमारे भीतर आ जाए श्री अरबिंदो के प्रति, ये लेबर उन्होंने किया है। मैंने परिश्रम किया और कष्ट सहा है, जड़ तत्व की रात्रि में मनुष्य तक वह अग्नि ले आने को, पर नरक की नफरत और मानवीय द्वेष ही जगत के आरंभ से मेरा पारितोषिक रहा है। शुरू से कोई भी अवतार आया, अब तक तो पृथ्वी ने उसके साथ क्या किया, कीले ठोक दी उसके। कोई भी आपके अवतार आया है, कोई भी आया है इस तरीके का, अगर उसने पूर्णता की बात करी है, यदि वो पूर्णता मानव चरित्र को, मानव इसको सारी चीज को परिवर्तित करने की बात करता है, तो हमेशा ही उससे नफरत हुई है। अगर नहीं है तो आप ये जानो वो कोई मूलभूत परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, मीठा मीठा बोल रहा है, मैंने परिश्रम किया और कष्ट सहा है। यही दामोदर के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने जो सहा है वो आज तक किसी मनुष्य ने और अवतार ने नहीं सहा। यूं तो अब भगवान कृष्ण तो वो तो जन्म लेने से पहले से ही संकट के अंदर ही चल रहे हैं, वो तो जन्म लेने के साथ संकट चल रहा है। आपको बड़े आराम से जीवन जी रहे थे, आराम से कहां जी रहे थे जीवन, यूं देखो तो पूरा जीवन संघर्ष में है। तो मैंने परिश्रम किया और कष्ट सहा, और वो कह रहे हैं आज तक किसी अवतार ने वो सहन नहीं किया। जड़ तत्व की रात्रि में मनुष्य तक वह अग्नि, अग्नि का रूपक हमने वहां खोला था, और इस ये इतना इंपॉर्टेंट रूपक है कि पूरा एक वॉल्यूम, हिम्स टू द मिस्टिक फायर, मिस्टिक फायर, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। आप ये सोचिए कि मिस्टिक फायर को एक डेडिकेट किया है पूरा वॉल्यूम। ऋग्वेद के वो चयनित मंत्र हैं उसके अंदर, हिम्स टू द मिस्टिक फायर में,
जो अग्नि को निवेदित हैं, हिम्स टू द मिस्टिक फायर में जो मंत्र लिए हैं श्री अरबिंदो ने चयन किए हैं, ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जो अग्नि को निवेदित हैं, इसलिए मिस्टिक फायर हिम्स उनको निवेदित। वो भी हम देखें तो आपको एक विंडो मिलती है कि ऋग्वेद क्या है, हमारे वेद क्या है, हमारी मानसिकता क्या है। उसको यहां स्थापित करने के लिए जड़ तत्व की रात्रि में मनुष्य तक मैं वो अग्नि लिया हूं, और मनुष्य क्या है, वो देखते ही कि मार डालो इनको, इनको खत्म कर दो क्योंकि ये अग्नि लेके आ रहे हैं। एक स्थान शिक्षा का मत छोड़ो जो मां श्री अरविंद की शिक्षा की बात करता हो, मां श्री अरविंद की पद्धति की बात करता हो, खत्म कर दो इनको, नष्ट कर दो इनको। जहां कहीं आपको कोई एफर्ट नजर आएगा वास्तव में, बस ये देख लें कि हम तो उसमें न हों, अभी तो मार डालने वाले लोगों के अंदर हैं। तो कह रहे हमारे भक्तों ने असैसिनेट कर दिया हमको, माता जी कह रही हैं। तो ये करने से तो बचें। जड़ तत्व की रात्रि में मनुष्य तक वह अग्नि ले आने को, पर नरक की नफरत और मानवीय द्वेष ही जगत के आरंभ से मेरा पारितोषिक रहा है। ये पारितोषिक है, और ये बिल्कुल मतलब इतना विविड है, इतना रियल है, इसीलिए तो हम इसमें कदम नहीं रख पा रहे। बातें कर रहे हैं हम कि मार्ग ये है, ये मार्ग है, पर ये मार्ग गोल्डन रिवर के सॉन्ग का भी तो है। आप फिल्थ और मायर को खोद के अगर बना रहे हो तो वो तो, और ये सारा प्रारूप श्री अरविंद और मां ने कर दिया, पृथ्वी को जोड़ दिया उस रिवर से। माँ का वो है कि वो मेरे सामने एक पूरा वो बंद थार मैंने हथौड़ा हाथ के अंदर लिया, उसके मारा और पूरा स्वर्णिम प्रकाश बह उठा। ये खाली कोई विजुअलाइजेशंस नहीं है। हम धरती को पता नहीं एक यांत्रिक तरीके से देखते हैं, विचार ही नहीं करते ये एट लार्ज है क्या। आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड इन मैटर्स नाइट टू ब्रिंग द फायर टू मैन, बट द हेट ऑफ हेल एंड ह्यूमन स्पाइट आर माई मीड सिंस द वर्ल्ड बिगैन। शुरू से, तो वर्ल्ड बिगैन का मतलब ये तो जब आरंभ से भगवान जब से यहां आते हैं कि मैं इसका परित्राण करूं, मैं इसको अपने मूल स्रोत तक लेके आऊं, तो उसको बदले के अंदर दिया जाता है ये। जिनको बड़े प्रेम से कुछ को अपन ने ये कहा कि भी मां श्री अरविंद के शब्दों का अपन खूब अवगाहन करेंगे, वो आपसे फोन पे बात करने से रह गए, क्योंकि अपन प्रैक्टिकली पकड़ रहे हैं। तो ये तो एक बनी हुई सी बात है। फॉर मैन्स माइंड इज द ड्यूप ऑफ हिज एनिमल सेल्फ, क्योंकि मनुष्य का मन उसके एनिमल जो सेल्फ है, पाश्विक जो स्वय है, उसका ड्यूप है, कृतदास है उसका। क्योंकि मनुष्य का मन उल्लू है उसके पाश्विक स्वय का, अपनी तृष्णाओं के विजयी होने की आशा लिए। और आशा क्या है, मेरी तृष्णाएं विजयी हो जाएं। पहले तो ये पता ही नहीं कि है कौन सी। अभी तो चारों तरफ जगत ने सफलता के मानक दे रखे हैं, पता नहीं क्या क्या दे रखा है। अगर आप वास्तव में इसको देख पाए, जो ये लाइनें हैं, इतनी पावरफुल लाइनें हैं ये, आप अगर स्पंदित नहीं हो पा रहे, इसका मतलब कुछ है नहीं भीतर। आप उसी चीज में चेतना में जा सकते ही नहीं। अगर थोड़ी सेंसिटिविटी है तो वो वाला जीवन जी सकते ही नहीं ये पढ़ने के बाद में। अगर जी रहे हैं तो हमारे स्पंदन खत्म हो चुका है, जंग लग गया है ये तो मनुष्य का मन क्या है, उसके पाश्विक पाश्विक स्वय जो है उसका ड्यूप है ये। मनुष्य का मन केवल यही है। ऊंची से ऊंची पद्धति की बात करोगे, चर्चा करोगे, पर पता नहीं क्या क्या करोगे। अरे एक बार दृष्टिपात करो अपने शब्दों के ऊपर, हम क्या तो बात करते हैं, एक्चुअल जीवन क्या है। ये दोनों तो कहीं टच ही नहीं हो रहे।
पंकज अब भाई डूप तो डिसीव होता है, तो इधर आपने उल्लू लिखा हुआ है। ट्यूब, हाँ। ड्यूप मतलब तो डिसीव करना हुआ ना। का ट्यूब, एक सेकंड रुकिए। ड्यूब का हिंदी में वैसे तो है डिसीव, आप ठीक कह रहे हो, पर यहां जो अर्थ है यो तो है धोखा खाने वाला, जो करना नहीं, मतलब का ड्यूब है बेवकूफ बनना, का ड्यूब है ये, बनाने वाला नहीं है ये, बनने वाला है। एनिमल सेल्फ का ड्यूब है। होपिंग इट्स लस्ट्स टू विन, इससे ज्यादा मूर्ख आदमी और क्या हो सकता है। वो क्या होप कर रहा है कि लस्ट्स जो हैं वो जीत जाएंगी। इसीलिए हमने जो पढ़ा था, माँ कह रही है मनुष्य के सारे विचार जो हैं वो सब क्रेविंग रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रेविंग क्रेविंग, वो कह रही थी ना माता जी, सब टोटल विचार सब ही। अब वो पढ़ के भी हमको तो तकलीफ तो हुई थी उसके अंदर। वो देखो वो क्या कह रहे माता जी, क्रेविंग वाला। मैं एक सेकंड देख के बताता हूँ। इसको बहुत गहराई से समझो कि ये एक टर्निंग पॉइंट हमारा आ जाए इसके अंदर। थॉट्स एक्सप्रेसिंग क्रेविंग, एक्चुअल में ये चीज विविडली दिखनी चाहिए हमको। All the thoughts of worldly minded people whose only aim is enjoyment and physical diversion express craving. All the thoughts of intellectual creators, तो जितने आपके अखबार बड़े भरे पड़े हैं, ये तो खैर इंटेलेक्चुअल हैं भी नहीं, पर आपकी जो ये अच्छी अच्छी मैगजीन्स जो और पता नहीं क्या क्या, इवन जिन्होंने एक एयर ले रखी है कि आप आध्यात्मिक गुरु हो गए, आप इन्फ्लुएंसर हो गए, ये अब तो खैर बहुत नीचे आ गए, पर जो एक अच्छे जो आप जिनको मानते हो, जैसे कृष्ण प्रेम ने उसको कहा यार हल्की कर दे इसको लाइब्रेरी को, और आर्टिस्ट जितने आप ये क्योंकि अब बहुत बुरा लगता है, आप तो सोचते हो ये कला है, अरे कला किसकी है, डीपर सेंस का बिल्कुल दिवालियापन है। आप उसको कहो भैया दूर रह तुम, अगर ये नहीं है तो ही आप वो जीवन जी सकते हो। अगर थोड़ा साइकिक टच है कभी कर ही नहीं सकते वो काम। आप उसके संपर्क में नहीं आओगे, चाहे वो कितना ही तो बढ़िया कलाकार है, कितना ही बढ़िया वो संगीतकार है, अगर आप उसके संपर्क में हो तो कहीं ना कहीं दोष है आपके अंदर। नहीं, कैसे कर लोगे वो काम, कैसे संपर्क कर लोगे। तो क्या करें, जगत में तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप माँ और श्री अरविंद के जगत में निवास कर सकते हो। उन्होंने एक जगत का निर्माण कर रखा है। आप अगर सिंसियर होंगे तो दूसरों से आप मिलेंगे, वो माँ श्री अरविंद के जगत में मिलेंगे उस व्यक्ति से। आज मैं जा रहा हूं इनके पास अगर सेशन के लिए, अगर मैं अपने धुरी से हटता हूं तो मेरा वहां जाने का अर्थ ही नहीं है। मैं किसी उद्देश्य से जा रहा हूं तो भले उनमें कुछ भी हो, मैं उनको माँ श्री अरविंद के जगत में ही जितना मिलना है, पर वो होते नहीं, इसलिए उनमें कुछ मिलते नहीं। वो तो होते ही नहीं उसमें, वो तो किसी और उनके मंसूबे दूसरे ही होते हैं, इसलिए वहां मिलते नहीं। वहां होके भी उनके पता नहीं क्या होता है। आप व्यक्ति के पास वो सारे समय फोन के ऊपर वो आपसे बैठ के बात ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो खुद को ही फेस नहीं कर पा रहा। आप ये समझो कि एक व्यक्ति को अलग अलग लेयर्स पे मिला जा सकता है। जिंदगी भर आप पति पत्नी साथ में रह रहे हो, मिलते नहीं कभी। और एक व्यक्ति आपके पास आधा घंटे आया, एज इफ पूरे जीवन की बात आपने कर ली। माँ के पास गए, कुछ क्षण हो गए, वो शाश्वत के क्षण बन जाते हैं। ये टाइटल भी है शायद एक।
तो ये अगर आपके दृष्टिकोण में फर्क नहीं आ रहा तो अभी भी हम कुछ नहीं है भैया, आप समझो इस चीज को। तो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, इनके खाली एस्टीम, फेम, ऑनर, एक्सप्रेस क्रेविंग, सब टोटल क्रेविंग है। हम तो चला के उनको बुला रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम आर्ट के। अरे आर्ट है तो इंडियन आर्ट देखो, उसका सेंस तो है क्या किसी को? ये तो मां श्री अरविंद ने बताया है। एक्चुअल में तो जीवन के मुद्दे के बारे में ही हम भ्रमित हैं कि हमारी एनर्जी जा किस में रही है। कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं वो तो दूसरी बात है, पर फ्रेम तो सही करें। अरे मेरी एनर्जी केवल मां श्री अरविंद के लिए है, ये कहने में भी अगर चूक रहे हैं तो अभी तो कहीं और ही हैं। All the thoughts of the ruling class and the officials hankering after more power and influence express craving. तो क्या आप जगत में इनसे बस जाओगे? जरूरत ही नहीं है। मां श्री अरविंद का कवच अगर आपके ऊपर है और दूसरे आपको वो उस स्तर पे मिलेंगे ही नहीं। आप तो जब मां श्री अरविंद के कार्य के लिए कर रहे हो तो वो सामने से आपके लिए वो ही चीजें अराइज होंगी जो आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उसके मार्ग की होंगी। एक व्यक्ति में कितनी कितनी लेयर्स है, आपकी डीपेस्ट लेयर्स से लेके एकदम वल्गर पार्ट भी है। भाषा ऐसी काम में ले लेते हो, कई बार आप देखते हो ना, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। जो मां श्री अरविंद का व्यक्ति ये शब्द काम में लेना चाहिए, और साधना लिया व्यक्ति ऐसे शब्द चुगली के और के वो काम में लेता है। ये काम है हमारे। तो देखो जगत के अंदर तो ऐसे ही है, तुम आइडियलिस्टिक हो, अच्छा है आइडियलिस्टिक हो। अरे आपके जीवन का आप निर्माण कर रहे हो, आप जितने भी बरस जी के जा रहे हो, आप अकेले हो, उसमें जीने वाले क्या फर्क पड़ गया? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की जरूरत भी क्या है? आप अपने जगत का निर्माण करो, उसमें रहो। तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। अरे तो उससे चेतना का जो डेली नुकसान हो रहा है, हम नरक में जी रहे हैं, उसका। ऑल द थॉट्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कमैन ऑफ ऑल द ओप्रेस्ड, द अनफॉर्चुनेट। तो आपके पॉलिटिक्स में ये नारे वगैरह ये सारे इसमें आ गए, ये सब के सब टोटल क्रेविंग है। टोटल। ये है माँ की दृष्टि, माँ का तरीका। इसको हटाने के लिए खूब खुदाई कर रहे हैं गॉड्स लेबर। ये यदि थोड़ा सा परसेप्शन हमको आ जाए तो हम में से कौन कोई मूर्ख थोड़ी है, इसी कार्य में लगेगा। ऑल रिच और पुअर, पावरफुल और वीक, प्रिविलेज्ड और डिप्राइव्ड, इंटेलेक्चुअल और ऑब्ट्यूज, लर्नेड और इग्नोरेंट, ऑल वांट गोल्ड, ऑलवेज मोर गोल्ड टू सेटिस्फाई ऑल देयर क्रेविंग। ये खाली यही है। तो ये क्या कह रहे हैं? तृष्णाओं के विजयी होने की आशा लिए वह अपने भीतर दुख और पाप से मुग्ध एक भयावह बोना प्राणी संजोए रखता है। हम सब के अंदर है। मैन्स माइंड इज द ड्यूप ऑफ हिज एनिमल सेल्फ, होपिंग इट्स लस्ट्स टू विन। उसकी लस्ट्स जीत जाएंगी, ये होप है उसको। ही लेबर्स विद इन लस्ट हिम। है जी? लस्ट माने क्या है? लस्ट लस्ट। लस्ट मेरी जो जो कामनाएं हैं, पाश्विक जो मेरी कामनाएं हैं। यहां तो ये कि अरे भाई, गृहस्थ धर्म से ऊंचा तो कोई धर्म ही नहीं है। सारा प्रयास केवल उसका है। तो गृहस्थ धर्म में तो वो कह रहे हैं स्त्री पुरुष तो साथ सोते ही नहीं है। वो तो धर्म के दायरे के अंदर एक बार कोई संतान की उत्पत्ति, और उसके लिए भी ये विधि विधान है शास्त्र के हिसाब से। चलो आप कहते हैं शादी करो ही क्यों फिर बाद में। लस्ट मतलब आपकी कामनाएं, उसी के लिए मैंने कहा क्रेविंग। भले आपके कलाकार हो, आपके कोई हो, विचारक हो, सब खाली इससे भरे हुए हैं। टोटल कितनी तो बात कर लो, कितना कुछ भी कर लो, वो केवल लस्ट भरी हुई है। आप कितना ही आयोजन कर लो, चाहे नाम उसका बढ़िया कर लो, आप चाहे सत्यारोहण और ये सूर्यालोकित पथ और पता नहीं क्या क्या, खाली ध्यान उसके ऊपर है कि वो भी करे रे ये क्या किया। केवल लस्ट जो है, उसके अलावा और कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ये केवल दृष्टि आ जाए
तो इसमें आपको सेंस आ जाएगा, अरे अंतरात्मा की रक्षा करो, ऐसे के अंदर कैसे भी बचाओ उसको, साइकिक जो है उसको टच करो, कैसे भी उसको सामने लेके आओ, बच जाएगा ये। केवल अंतरात्मा की हत्या हो रही है यहां, तो केवल हत्या हो रही है। ये विवेकानंद जी भी यही कह रहे थे। अगर आप आध्यात्मिकता को छोड़ते हो और भौतिकवादी पश्चिम की संस्कृति के पीछे जाते हो, तो इन 3 जनरेशंस आप एक्सटिंक्ट रेस बन जाओगे एकदम। कोई भी व्यक्ति इसको ये क्लियर परसेप्शन हुए बिना तो रह सकता ही नहीं, इसमें कंफ्यूजन आ सकता ही नहीं। अगर है कंफ्यूजन, क्या अभी तो हमारे मुद्दे ही दूसरे हैं। इसीलिए ये जो बातें हैं इसमें मैं समझ पाता हूं कि बीच में ये जो चैलेंजिंग वॉइसेस आती हैं या जो स्वर आते हैं वो क्यों हैं, मैं बिल्कुल समझता हूं इस चीज को। आप अगर इस दृष्टिकोण से देखते तो आपको तो ये लगता है कितना इन्होंने पेशेंस रखा है। 850 से ऊपर सेशन ये कैरी ऑन करने के, क्यों विश्वास है ही नहीं। हमने साइकिक के सेशंस लिए, उस पे विश्वास नहीं। आर्य शिक्षा पद्धति के मतलब एक एक टॉपिक पे लिए, विश्वास है ही नहीं, और वो अभी दिख नहीं पा रहा। तो आप ये देखिए एक कितना भयंकर कॉन्ट्रास्ट भी नहीं, ये एक अलग ही जगतों की बात है। इसलिए मां की प्रार्थनाएं भी नहीं समझ में आती, कुछ नहीं समझ में आता। He harbors within him a grizzly elf। हमारे अंदर हार्बर हम क्या करते हैं, ग्रिजली एल्फ, एल्फ को भयावह बोना हम संजोए रखते हैं, जो अपने भीतर दुख और पाप से मुग्ध है। ये मुग्ध छोड़ना ही नहीं चाह रहे। ये आपके, जिसने ये पेंटिंग बना रखी है जो मां श्री अरविंदो की ध्यान कक्ष के अंदर जो लगी है, आप लोग जो जाते हो जहां मां का वो रखा हुआ है बेड, प्रमोद कुमार भट्टाचार्य की होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उन्होंने एक कहानी लिखी है, सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा। वो है, ये मदर इंडिया में छपी भी थी। आप कहेंगे मेरे को याद दिलाएंगे तो मैं भेज दूंगा आपको। वो व्यक्ति सोर्स ऑफ गंगा को ढूंढने निकल पड़ा। उसने कहा यार कहीं से तो आती होगी। अब ये कहानी है या कितनी रियल है, जो भी है, एनी हाउ। तो वो गाइड को लेके गए, पर वो एक इतने ऐसे निर्जन स्थान में कि गाइड उसने कहा भैया मैं तो आगे जाऊंगा नहीं, न इनके पास कोई खाना बचा न कोई और। ऐसा बीहड़ और ऐसा जो एक आदमी वहां जा नहीं सकता, इनहेबिटेबल कंडीशंस के अंदर वो चला गया। कुछ समय बाद के अंदर बेहोश हो गया। बाद में वो पाता है कि कोई सामने से कोई विशाल काला कोई व्यक्ति वो आया, उसने टच किया और पूरे शक्ति से ये भर गया, और फिर वो उसको लेके गया, और उसने फिर बाद में उसको अपना लोक दिखाया। ये कहता है वो गंधर्व लोक था, और उसके अंदर उसने पूरा वर्णन किया। उसने उसके अंदर परिधान उन्होंने नहीं पहन रखे थे स्त्रियों ने ऊपर के, उन्होंने खाली मणि मणि पहन रखी थी वो सारा। पर मेरे कहीं कोई लस्ट नहीं, कहीं कोई विकार, कुछ नहीं। मैंने बाद में उनसे ये कहा कि आप मेरे को यहाँ रहने क्यों नहीं देते, मैं तो जाना नहीं चाहता वापस। अरे कौन जाना चाहेगा उसमें। उन्होंने कहा भैया तेरे को आज ही लग रही है ये बात, तू 2-4 दिन बाद में तू उनकी चाह करेगा, तू उनको मिस करेगा। इसलिए वास्तव में तो छिद्र तो हैं, आंख के, नाक के, कान के, सेंसेस के। ये हमारी कृपा से ही आपको कुछ प्राप्त होता है, नहीं तो कान से सुन तो रही हो, आपने सुन तो ली सारा पहला वॉल्यूम। हमने एज इफ एक बड़ा सुंदर एक यात्रा तय करी, पर इसके अंदर तो सारे एक महान यात्रा के अंदर चलने चाहिए थे। मतलब अभी इसमें सेंसेस नहीं काम कर रहे। आप भले संगीत सीख रहे हो लंबे समय से, संगीत सुन नहीं सकते आप जब तक डीपर नहीं हो। तो संगीत सुनाई कैसे देगा। संगीत तो अंतरात्मा का है, मां श्री अरविंद से जुड़ेंगे नहीं, और कौन सा संगीत है।
बताओ, हम जीवन जी के जा रहे हैं किसके लिए? मतलब सेंस ही नहीं आ रहा इस चीज का। कोई क्या कहेगा? उन्होंने मानक तय कर रखे हैं सफलता के, तो मेरे को कोई जरूरी है क्या उनको ये बताना कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ? मैं मानक तय कर दूं कि आप गर्दन काट के फेंक दो तो सफल हो, तो आपको कोई जरूरी है इस मानक को स्वीकार करना? जगत ने तो कर रखे होंगे अपने तय। और कौन से जगत ने कर रखे हैं ये तय? कौन से वाले जगत के संपर्क में हो? तो ये लोग हैं जो आपको वास्तव में, उनकी कृपा से आप इनके संपर्क में आते हो, नहीं तो आप सोचता समझता सभी है। अखबार में सारे दिन लेख लिखते हैं, या आपके एक एक जो ये बनाते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई इवन आपके कितनी सीरीज आपके ये सीरियल्स की आती है ना, नहीं तो कितने बोर हो जाएं व्यक्ति। अगर आप इतने एपिसोड्स, हजारों एपिसोड कोई के बना रहे हो, मतलब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी तो है चिंतन करने की, विजुअलाइज करने की, प्लॉट रचने की, लोगों को कैसे आपको एंटाइज करना है, एड बनाने की। एड बनाते हो ना आप, उससे क्या हो गया? उससे ज्यादा तो हमारी सोच समझ है भी नहीं। जिसको एस्पिरेशन कहते हैं उसको तोल के देख लो कि वो जीवन के पांव चलाने के लिए काबिल है या नहीं, पता चल जाएगा। तो भयावह प्राणी, बोना प्राणी हमने संजोए रखा है भीतर, दुख और पाप से मुग्ध। अब ये कहाँ है? ये बातें तो हैं ट्रू, इसका पता कर लो। वो ही अगर टेक्नोलॉजी काम में लेओगे, मजा क्या है इसमें? क्योंकि ये करके फिर अपन चलेंगे 23 और 24 के ऊपर। सिंथेसिस एकदम परिवर्तन कर दो, कम से कम इस गॉड्स लेबर के बाद तो कोशिश करो। वह निराशा में बोना प्राणी कांपता है स्वर्ग की लो से। अच्छी बात करो, यहां मेरे को पता है प्रैक्टिकल बात करते ही उनको लगेगा ओहो ये तो बहुत है। ये बातें जब तक कर रहे हैं तब तक तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये तो आज बहुत सुंदर बात है, ये है। जैसे ही वो खाने पीने की हम वो बातें करेंगे, अपने आप के ऊपर दृष्टिपात करने की बात करेंगे, या प्रैक्टिकल वो बात करेंगे, या अगर कोई एक्चुअल उदाहरण दे दें, फिर तो वो तो कभी आज तक तो हुआ नहीं कि वो कि अच्छा लगा हो। निराशा में बोना प्राणी कांपता है स्वर्ग की लौ से। बस ये पता कर लो ये हमारे अंदर कहाँ बैठा है। और मेरे ख्याल से तो ये अंधा आदमी है जिसको ये न दिखता हो, क्योंकि ये बोना प्राणी ही आपको आपके योजनाएं प्रदान करता है। आपकी टोटल योजनाएं यहीं से बन रही है, इसको देखने की क्या आवश्यकता है कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है। ये ही बोना प्राणी जो है, उसको कहो आपका संकीर्ण दायरा तोड़ना है, तो वो तुरंत क्या कहेगा, ये चार आत्माएं हैं, इनके साथ ही मेरा युगों युगों से संबंध है, वो है। क्योंकि बोना प्राणी है, कांप जाता है वो। स्वर्ग की लो की तो उससे बात नहीं करो, आपके मुंह में शीशा भर देगा वो। ये पंकज जी के मुंह में शीशा भर दो, और दूसरे बड़े मीठे लोग हैं वो बढ़िया बातें हैं। तो स्वर्ग की लो है, उससे वो कांपता है। और सभी आनंदप्रद और शुद्ध वस्तुओं से, आनंदप्रद वस्तुओं से और शुद्ध वस्तुओं से कांपता है वो। इसलिए जिस आधार पे उनका संडे को शुरू किया था, वो तो कह रहे हम तो आपसे बात ही नहीं करेंगे। केवल सुख भोग और जुनून और वेदना से उसका नाटक चलता रह सकता है। इंग्लिश क्या बोलती है? द ग्रे एल्फ शडर्स फ्रॉम हेवंस फ्लेम एंड फ्रॉम ऑल थिंग्स ग्लैड एंड प्योर। और अपने बारे में अब हमारे जो विचार हैं, वो विचार भी ये ग्रे एल्फ ही देता है आपको। बोना, टुच्चा, छोटा, ये आपकी वाइटल भी, जो लार्ज वाइटल है वो भी नहीं है ये। क्योंकि लार्ज वाइटल तो आपके जो जो जीवन का जो क्षुद्रता है, उसका जो टुच्चापन है, वो छोड़ेगी नहीं, काट डालेगी उसको। तो ये जो है शडर करता है हेवन की फ्लेम से। इसीलिए भाई एक्चुअल, हम तो कह रहे एक्चुअल करो ना ये। आदमी कहता हाँ हाँ आप तो ये
मैगजीन शुरू करो, आप ये अभियान शुरू करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी क्लासेस में भी आएंगे। पहले जब ये शुरू में चला ही था इंटरनेट से, जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी, स्काइप जब चला था, ये मेरे ख्याल से ये 20 साल हो गए होंगे, क्योंकि अब तो इतने साल चल के तो ये बंद हुआ है अभी। इतने लोग कि अब हम जुड़ नहीं पा रहे थे, अब हम जुड़ जाएंगे। अब हम आपको ये मैगजीन में भी करेंगे, अब हम इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। एक्चुअल जब बारी आती है कि आपको हम मैगजीन भेज रहे हैं, इसको पढ़ के प्रूफ रीड करके भेजना, तो आप ये पाते हो वो आपको तो एक क्लास लिख के नहीं भेजते, प्रूफ रीड करके तो बहुत दूर की बात है। अगर आप 2-4 बार कहो तो फिर वो इलविल और पालना शुरू कर देंगे। एक्चुअल काम में यही वाली बात है। हेवन की फ्लेम से, अब ये उदाहरण हम देते हैं तो ये भी श्रिंक करता आदमी, अरे भैया आप ये उदाहरण देते हो। एक्चुअल बात की सुबह इतनी बजे उठो, बरसों तक आपको कोई देख ही नहीं रहा कि आप तो 4 बजे उठ के लग रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं, आपने इतना गंभीर काम किया और रिजल्ट आप खुद ही देखते हो, दूसरे की बात नहीं। आप इतने दिन से लग रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं काम, तो 5 साल से कर रहे हैं अपन, कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो बाहर से उपहास है या जो आपके प्रति अविश्वास है वो तो छोड़ो, क्योंकि आपका काम तो साइकोलॉजिकल होगा। कौन दूसरा व्यक्ति आपको, क्योंकि पर और भीतर ये ग्रे एल्फ है, वो मुड़ मुड़ के क्यों नहीं देखेगा। आपका हायर सेल्फ है, वो तो कहता है यार क्या फर्क पड़ता है कोई दूसरा मेरे को क्या कहता है क्या नहीं कहता। इस ग्रे एल्फ के तो फर्क पड़ता है ना। ये तो अपना एंकर कोई दूसरा आपकी तरफ मुस्कुरा भी जाएगा तो उसके अंदर डाल देगा कि देख ये तेरा उपहास कर रहा है, और रात को नींद नहीं आएगी। बताओ, इसने ही मेरा, इसको क्या पता मैं कितनी गाड़ियां छोड़ के आया हूं, इसको क्या पता मैं कितने बंगले छोड़ के आया हूं। अरे कितना चीप आदमी है तू। आप कहते हम तो नहीं कहते। अरे हम कैसे नहीं कहते, क्योंकि हम वहां है ही नहीं, इसलिए नहीं कहते। मेरे 20 गाड़ियां खड़ी है, मैं आराम से रनिंग कर रहा हूं, कोई हंसता है तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको पता है बैकग्राउंड के अंदर की आपके पास क्या है। दिलीप कुमार रॉय ने तो कह दिया, गुरु में कोई फेलियर नहीं हूं। मैं यूरोप में जाके म्यूजिकल एकेडमी खोल सकता था, मैं यहाँ ही थोड़ी आ गया आश्रम के अंदर। वो तो ट्रांसपेरेंट आदमी था, साधक था, महान व्यक्तित्व था, इसलिए वो कहने का साहस कर सके। तो ये जो ग्रे एल्फ है ना, वो कैसे शडर करता है, मैं तो उसके उदाहरण दे रहा हूं खाली। और शडर कब करेगा, हेवन की फ्लेम अगर लाना चाहो उसकी बात है ये, हेवंस फ्लेम। एंड फ्रॉम ऑल थिंग्स ग्लैड एंड प्योर, ग्लैड और प्योर जो अच्छी जीवन में, आप कहते तो हो कि धरती पे ये आ जाए वो आ जाए, बिल्कुल नहीं चाहते कि धरती के ऊपर, हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि धरती पे शांति स्थापित हो जाए, सब लोग सामंजस्य से रहें। ये तो बात ही नहीं समझते हम। अभी यदि हम बात करें कि आप एक सत्र ऑर्गेनाइज करो तो उसकी सफलता के मानक क्या होंगे, तो आप उसकी कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। वेद का आयोजन कर रहे हैं, कंटेंट से क्या मतलब, हो तो बुला लिया, पर उसको रेड कारपेट मिलना चाहिए, होटल ये वाली मिलनी चाहिए, और वो भी उसके ओहदे के हिसाब से मिलनी चाहिए, और इसका फिर बाद में कवरेज इस तरीके की होनी चाहिए। और उसके प्रति देखो आप कितना, तो हम पर्स खुल उठता है, सारी चीजें खुल उठती हैं, शरीर भी रात दिन मीटिंग कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और आउटपुट उसका, वेद के आप 2 हर्फ भी नजदीक आए उससे, वेद का कुछ समझ आया। और वैसे ही अपन ने कितनी बार कह दिया 3+1 करें अपन, ग्लैड एंड प्योर, किसी को एक को इससे मतलब नहीं है, एक को, एक्चुअल बात है ये। तो ग्रे एल्फ है क्योंकि शडर करता है वो इन बातों से, उसको लगता है अरे यार ये इसलिए नहीं टच करना चाहिए। ओनली बाई प्लेजर एंड पैशन एंड पेन हिज ड्रामा कैन एंड्योर। दूसरे को गलत बता दोगे, मैं भी गलत हूं, ये भी है, ये सारा ड्रामा है, केवल ड्रामा है, सब टोटल ड्रामा है। प्रताड़ित होना, प्रताड़ित करना, झगड़ा करना, झगड़ा मोल लेना, इसके बिना वाइटल चल ही नहीं सकती। नहीं तो गंभीर रूप से काम में दिमाग लगाओ ना, इधर उधर के, इधर क्यों क्यों ये जबरदस्ती का। माँ के काम में बस इतना मेरे को देना है अपनी बात,
सौम्यता से कही, उससे आगे जाने की क्या जरूरत है? हमने तो देखा लोग वायलेंस के अंदर चले जाते हैं, वल्गर हो जाते हैं, और फिर बाद में माँ का नाम लेते हैं। अरे क्योंकि ये तो, अरे समझो इसको, ये ड्रामा तो उसका है ही। ऑल अराउंड इज डार्कनेस एंड स्ट्राइफ, चारों तरफ, और श्री अरविंद के बीच। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हमारी बात नहीं है, ये मानव प्रकृति या पार्थिव प्रकृति इसी तरीके की है, इसी के अंदर वो खुदाई कर रहे हैं। वो कोई एक एक आदमी की, और आश्रम में इससे ज्यादा भयंकर काम कर रहे थे वो। उनके ऊपर जितना ये आक्षेप किया जा रहा था गुरु होने के बावजूद, उनके भक्त का जो काम कर रहे थे वो सहन करना, तो जो साइकोलॉजिकल काम कर रहे थे उससे ज्यादा भारी था। फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करी जा रही थी वहां। तो किसी ने कहा जी आपको तो जोर क्या आया होगा, या आपने एक घोर तरीके की राजनीति क्या होगी, कि तेरा पता नहीं घोर किसको कहता है तू, साम्राज्य दूसरों का, उसके बीच में तू बम बना रहा है, और वो फैक्ट्री के अंदर तेरे को पता चलता है और उसमें तेरे को कैद होती है। और घोर किसको कहेगा भाई? तू बम फेंक रहा है, तू राज है दूसरों का, लेख लिख रहा है। ये तो क्या, अरविंद नाम भी किसी का पहले तो नहीं था, और मैं गुमनामी के अंदर था। एक्चुअल में तो इनके भक्तों को भी सेंस नहीं है कि ये किसके तो अनुयायी है, किसके क्या है, खाली बस पता नहीं क्या है ये। अरे हम तो जागो। ऑल अराउंड इज डार्कनेस एंड स्ट्राइफ फॉर द लैम्प्स दैट मैन कॉल सन्स, जिनको आप सूर्य बोलते हो, जी मेरे तो डिजायर ही नहीं है, जी मेरे तो यही नहीं है। अरे किसकी बात कर रहे हो आप? जिनको आप, जिन लैंप्स को, जिन दियों को आप सूर्य कहते हो, आर बट वो और कुछ नहीं, हाफ वे ग्लीम्स ऑफ दिस स्टम्बलिंग लाइफ कास्ट बाय द अनडाइंग वंस। हाफ वे ग्लीम्स हैं वो, चारों ओर अंधकार और कलह है, क्योंकि वे मशालें जिन्हें मनुष्य सूर्य कहते हैं, अमरों द्वारा इस लड़खड़ाती जिंदगी पर डाली केवल आधी अधूरी चमके हैं, मशालों के हाथ डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर ध्यान दोगे तो सच्ची बात का वर्णन नहीं करोगे। वो देख, वो बढ़िया कह रहा था, वो ये कह रहा है पति का भी ध्यान रखो, भगवान का काम करना हो और पति ऑफिस जा रहा हो, पहले पति को टिफिन बना के दो, भगवान को बाद में दे देना। प्रैक्टिकल बात है ये, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। क्योंकि जिस तरीके का वो पशु है वो तो निरंकुशता में चला जाएगा, परिवार संकट में आ जाएगा। अभी तो परिवार ठीक बचा लो तो एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो यहाँ चारों तरफ, यहाँ तो कुछ होगा सो होगा। क्योंकि हम भूल जाते हैं हम अभी भी पशु हैं, परिवार चलाने का तरीका अभी पाशविक ही है, मनुष्य जाति को आगे बढ़ाने का तरीका पाशविक है। आपको ये तालमेल बना के रखना पड़ेगा, तो कम से कम इंटेलिजेंटली तालमेल बना लो बस। तो वो कहते हैं देखो गुरुजी ने ये कह दिया, उन्होंने मेरे को ये इस चीज का ये जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ये करो तुम तो। और फिर बाद में भगवान को भी सुबह उनकी माला जप लो, शाम को कर लो, बस इतना पर्याप्त है। आपके भीतर कोई चीज है जो वो ही सुनना चाहती है, इसलिए उसकी ग्राहक है, न कि वो सत्य है या नहीं है, उससे क्या लेना देना है। आपको अपने कोई चीज है जो जिसमें वो फिट बैठती है, अगर बिल्कुल ठीक बात है ये, तो वो गुरुजी आपको ठीक लगेंगे। वही गुरुजी दूसरे दिन कोई आपसे प्योरिटी की बात करेंगे, अरे ये गुरुजी काम का है कोई। कोई भागवत की कथा कह रहे थे, वो एक बहुत अच्छी लगती थी उनको कि ये बात तो बहुत अच्छी करता है, मतलब रियल बात बता रहा हूं। वही कथाकार एक दिन शराब के बारे में कह रहा था, तो जोर से तो निकाली उसको गाली, और कह रहा है बंद करो इसको, आज दिमाग खराब हो गया इसका। तो वो मेरे से मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा, मैंने फादर को कहा कि रोज तो कहते हो ये महान है, ऊंचे हैं, ये हैं। अरे कि किसका, बंद कर इसको, बदमाश है। क्यों शराब के ऊपर कहना शुरू कर दिया इसने। आपको वही चीज है तो आप उदाहरण ढूंढते हो, आप सब ध्यान, हम सब वो उदाहरण जो उचित हमको लगता है हमारे कंफर्ट जोन में आता है, वही पुस्तकें, वही सारी बातें, वही जो है सो सब टोटल। इसके अलावा कोई सीन तो नहीं है यहाँ, इतनी हमारे में ताकत नहीं है कि इस सीन को हम देख भी सकें। चैलेंज करना तो बहुत दूर की बात है,
हमारे अंदर तो भीरुता है। क्या कोई है हम में से जो ये कहेगा नहीं, इस सीन के खिलाफ खड़े होंगे? एक तो है क्या? है नहीं ये बात। ये श्री अरविंद का कार्य है। देखो आप, चारों ओर अंधकार और कलह है। इस तरीके का अगर प्योरिटी का प्रयास हो, जिसमें सरकारी नीतियां भी ऐसी हो कि क्या शिक्षा का आगे किस तरीके का प्रारूप होगा, तो आप ये देखते हो कि ये तो सेटअप इस तरीके का कि आपको जिंदा ही नहीं रहने दिया जाएगा। आप जिंदा कैसे रह सकते हो? ये तो रह नहीं सकता। आप अगर इसकी डिटेल्स के ऊपर ध्यान रख दें तो आप कहेंगे भाई, जगत ने जो चीजें देखी है वैसे उस तरीके से तो पैसे आ जाएंगे, उस तरीके से विद्यार्थी आ जाएंगे, उस तरीके से आपके पास टीचर आ जाएंगे, पर अगर ये प्योरिटी करते हो इसमें तो कौन आएगा? मुश्किल है। तो आपने एक ऐसा आदर्श स्वीकार किया जिसकी प्योरिटी पे हम शुरुआत में ही विश्वास नहीं कर रहे, फिर उससे रिजल्ट चाह रहे हैं। ये तो विपरीत बात हो गई। आप एक ऐसे आदर्श की बात कर रहे हो जिसके मूल में ही, बीज में ही खोट है। बीज में ही आप तो इम्प्योरिटी मान रहे हो। यार इसमें तो कैसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। धरती के ऊपर तो हम प्योरिटी लाएंगे। हम तो श्री अरविंद और माँ, अरे पहले समझे वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। कल और आगे चलेंगे। हालांकि इसको अगर और सिंबॉलिकली खोला जाए, बहुत ज्यादा, मतलब ये इतनी जबरदस्त चीज है। अगर वैसा ही जीवन रहता है, इसका मतलब हमारा हार्ट है ही नहीं, हम हृदयहीन हैं बिल्कुल। ये कहने में मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चेंज हो जाने चाहिए आज से ही, हम सब। वही चीज में जाके अगर मेरे को ये सेंस आ जाए कि भाई ये भोज्य पदार्थ नहीं है, ये तो विष्टा है, मैं कैसे सोच भी सकता हूं? ठीक है, मैंने खाई तो नहीं, विचार में आ गए। विचार में कैसे आ सकती है? ये संभव कैसे? इसका मतलब आपको पता नहीं चला अभी। पता चलने के बाद तो नहीं हो सकती ये बात। ये है श्री अरविंद का जो श्रम। अभी कल और करेंगे, बहुत जबरदस्त है। अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसमें, नहीं तो सिंबॉलिकली अगर खोलें, पर वो सिंबॉलिकली खोलने में और पेनफुल हो जाएगा, क्योंकि उनका एफर्ट तो इस मैटर के प्रति, यहाँ जो डीप क्या श्री अरविंदो काम कर रहे हैं उसके लिए है, वो साधना की मांग करता है। साधना वर्तमान जीवन को तुरंत अनुशासित करने की मांग करती है। अब उसको तो हम सफलता बता रहे हैं, तो अब ये तो उल्टा हो गया। ये तो हमारे लोअर सेल्फ को मारना हो गया। ग्रे एल्फ कैसे स्वीकार कर लेगा इस चीज को? जब राजा ही ग्रे एल्फ है, तो आपके कान में ये बातें कैसे जाने देगा? जो प्लग्स लगा रखे हैं उसको निकालने देगा वो? कभी नहीं निकालने देगा। आपकी हत्या का रहस्य अगर कोई छिपा हो कहीं, कोई, आप वो किसी के हाथ आने दोगे? कोई जादूगर का कोई कहीं रहस्य हो, आने देगा हाथ में? ये तो यूनिवर्सल जादूगर, ये तो शुरुआत से ही ये लगा हुआ है ग्रे एल्फ। कैसे आने देगा? और सारी बातें आप कर लोगे, ये वाली बात, अगर ये बात आप विश्वास करते हो तो अब सोल सर्चिंग शुरू करनी पड़ेगी। अनिल जी ठीक है? हाँ पंकज जी, इसमें एक तो एक विचार मतलब विरोधी विचार कह सकते हो। मतलब ये अब ये जहाँ ये आप जैसे अपनी एफर्ट के कर रहे हो, तो या तो गॉड को लेबर करना पड़ रहा है। तो मतलब ये जीवन रचना जो भी है, जो खेल है, जो भी कह रहे हो आप, तो मतलब भाई इसका हम ही जिम्मेदार, मतलब इंसान जिम्मेदार कैसे हो? मतलब भगवान ने जो रचना करी है वो उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मतलब वो चीज भगवान तो आपके अंदर है। वो भगवान आपके नहीं, तो अंदर है। स्ट्रगल मतलब उनको भी बर्डन क्यों फील हो रहा है? मतलब फिर आपको तो होगा ही, नेचुरल आनंद है। आ रहा है। आप जो आज जिस स्थिति के अंदर हो, पहले दिन आपकी जो समझ थी, आज जो आप आनंद ले पा रहे हो यहां बैठे, जितना व्यक्ति का मानसिक और जो विकास हुआ है, कोई दूसरे व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते। वो यूं देखा है क्या बात कर रहे हो, और आप लोगों के लिए विचारों के प्रति खुल गए। और आप बेसिक जितना रचना आगे तो मतलब जाते हो ऐसी, उसका जो है। बेसिक जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन है, पर वो तो ऐसे ही बनाया गया है ना। इसके लिए हम भी जिम्मेदार तो नहीं है ना। मतलब ये आता है विचार कई बार कि मतलब ये जो बात है और कुछ बर्डन है, मतलब कुछ बदलना है, मतलब ये तो बहुत एक ऐसी चीज हो गई, मतलब जो कि असंभव काम है वो करना है। इस तरह से एक भाव आता है कई बार। मतलब जब दोष गॉड को भी अज्ञा बर्डन करे, उसका भी अज्ञान बर्डन का है। नहीं है। हम्म। अवेकन होने के बाद में ये चीज करना, उसमें दोष है। वेद यही कह रहा, हम्म। मनुष्य और कुछ नहीं है।
देवता और क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स हैं। देवता कोई अलग थोड़ी है, आपके भीतर ही देवता जो है, आपके भीतर की साइकोलॉजी है। जैसे ही आप देवताओं को परिपुष्ट करते हो, मतलब अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों को प्रकाश की ओर मोड़ते हो, वैसे ही आपका यज्ञ हो जाता है। नीचे नहीं तो पणी है, वृत्र है, यही तो सिंबोलिज्म खोलना चाहते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव जीवन के बारे में चेंज हो जाएगा। फिर आज जिस तो तरीके से आप मतलब फ्रेम कर रहे हो वैसा फ्रेम नहीं करोगे, परिभाषा चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ ना, मतलब गॉड ने, मतलब उन्होंने अपना चैलेंज इतना बड़ा खुद ही नहीं रखा है ना, मतलब यही हुआ। तो वही वही रख उसको सकता है दिखाना तो। चाह रहे हैं और क्या। हाँ मतलब अरे भाई, अब मतलब आप इसलिए एक वो अब कोई चीज इतनी कोई मुश्किल छोटा है, सा मच्छर है, उससे तो कहे अपने चल समझ अपन में पंजा इसलिए नहीं लड़ाते हैं, आता। मच्छर से क्या पंजा लड़ाना पड़ा है। हाँ तो ये इसी को फिर प्ले वाला जो गेम, फिर यहाँ आती है बात ये असली तो। अब वो जो भी है, पर हमारे गेम। पार्ट पे करने का काम तो इससे कोई कम हो नहीं जाता। हाँ नहीं वो तो बस बस जब मतलब ये हम तो उस पे कंसंट्रेट बिल्कुल। करें जो है सो है। क्योंकि श्री अरविंद ने कहा कि मेरी स्कीम जो क्रम विकास की है वो इसको सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करती है, बाकी क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। क्योंकि हम एक हम्म। सर्टेन फ्रेमवर्क में है, यहाँ इस क्रिएशन में है, और क्रिएशन में पता नहीं क्या है वो, हाँ और कुछ किस नहीं पता तरीके है। का दिखता है, हम कल्पना नहीं कर सकते उसकी। तो वर्तमान में जितना दिखता है उतना तो करने की मेरी जिम्मेदारी बनी जाती है। ठीक बात। यहाँ विराम देते हैं, आप इसको और थोड़ा कॉन्टम्पलेट करना, आज जो पढ़ा है उसको। ये बहुत ज्यादा गंभीर हम्म। बात है, नहीं तो सावित्री भी चूक जाएंगे कि सही अब तो बात। दूसरा पार्ट ये खत्म होती तो दूसरे भाग में प्रवेश कर गए हम। बिल्कुल। नहीं तो ये सारा यूं ही रेटरिक की जैसे दूसरा भी चला जाएगा निकल के, ये नहीं होना चाहिए। एकदम परिवर्तित व्यक्ति अब दूसरे वॉल्यूम में आए, आपको महसूस हो और दूसरा प्रमाणित करे नहीं करे, आपको तो और नहीं एलिवेट कर दी वर्किंग को सारी को। उसमें कौन रोक सकता है आपको ऊपर उठने से? कोई नहीं रोक सकता। जय श्री मां। जय श्री